बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑफिशियल स्टोरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। राफ, मुझे अंतीला पर कुछ शक है। वो महल में आकर आगे पीछे देखती रहती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसकी नज़रें किसी चीज़ को तलाश कर रही हों। जाफ़ा बाबा की अभी किसी को खबर नहीं कि वो महल में है या नहीं। मैंने उमारा से कहा है कि वो इस पर कड़ी नज़र रखे। मुझे ऐसा लगता है ये किसी गलत इरादे से आई है। जाज़ील राफ को अंतीला के बारे में बता रहा था कि इतने में ज़याब भी आ गया। जाज़ील ने इसको भी बताया। ज़याब ने राफ और जाज़ील को जाफ़ा बाबा की तरफ से किताब के बारे में बताया कि वो लोग इस किताब को ढूंढ रहे हैं। वो किताब शैतानी मंत्रों की है। इस किताब से बहुत से नेक जिन मारे जाएंगे और बहुत से इंसान। ये बात सुनने के बाद राफ और जाज़ील भी परेशान हो गए। ज़याब ने जाज़ील और राफ से बात की कि अब हर तरह से होशियार रहें। पहरेदारों के पहरे बढ़ा दो। महल में काम करने वालों पर खास नज़र रखो। जिस पर भी शक हो इसे ढीला मत छोड़ो। खिज़र और बाबा ने यही पैगाम दिया है। इस किताब की हिफाजत हमें अपनी जान से बढ़कर करनी है। अगर वो किताब इन लोगों के हाथ लग गई तो कोह काफ में और इंसानी दुनिया में बहुत तबाही मचाई गई। हमको इस किताब की हिफाजत करनी है जब तक वो आदमजाद नहीं मिल जाता जो इस किताब को ख़त्म करेगा। बस दुआ करो कि वो आदमजाद जल्दी से आ जाए। सदीक चचा फ़ोन पर माही को समझा रहे थे कि डरना नहीं। कोई भी मसला हो हारून भाई को बोलना। बाहर अकेली मत जाना। कुछ भी मंगवाना हो तो हिज़र को बोलना। घर की सफाई करते रहना। ऐसा ना हो कि रज़िया बेगम घर गंदा देखकर तुमको आते ही डांट दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सदीक चाचा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। अरे बिटिया, तुम मेरे लिए तो छोटी बच्ची ही हो। मेरे लिए तो तुम उतनी ही हो जब अपने नाना अब्बा के दौर में यहाँ आती थी। नाजिया बेटी की तुम आखिरी निशानी हो। अच्छा, अब मैं फ़ोन बंद करता हूँ। अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखने के बाद माही सोच रही थी एक सदीक चचा ही थे जो इसके हमदर्द थे। माही खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिज़र सामने लॉन में पौधों को पानी दे रहा था, जबकि इसके बाबा पौधों की मिट्टी ठीक कर रहे थे। माही इस नौजवान को देख रही थी जो देखने में किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। क्या खूबसूरत कद काठी थी, कितना ही हसीन चेहरा और शहद रंग आंखें। बनाने वाले ने इसे भी कमाल का बनाया था। न जाने क्यों माही रात से इसके बारे में बहुत सोच रही थी। पता नहीं मुझे भी क्या होता जा रहा है। वो भी मुलाजिम है और मैं भी मुलाजिम हूँ। पता नहीं इसके दिल में कौन होगा और मैं ऐसे ही उसके बारे में सोच रही हूँ। आखिर इतना जवान है, कोई तो होगा जो इसका साथी होगा, जिसे वो चाहता होगा। हाँ, मुझे बस एक अच्छा दोस्त मिल गया है। अरे अभी हमारी दोस्ती हुई कहाँ है? बस थोड़ी सी बातें ही तो हुई हैं। चलो कोई नहीं, दोस्ती भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम हारून चचा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बिटिया? मैं ठीक हूँ। चचा आप कैसे हैं? आपको बागबानी करते देखा तो आपके पास आ गई।
اچھا کیا آپ نے بیٹا، ہر وقت کمرے میں رہتی ہو، باہر کی ہوا کھایا کرو، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ہاں چچا، گھر کے کام کبھی اتنی فرصت ہی نہیں دیتے کہ باہر کی دنیا بھی دیکھ سکوں۔ تم کب سے ملازمت کرتی ہو اس گھر میں؟ چچا یہ میرے نانا ابا کا گھر ہے، جب سے ماں باپ مر گئے ہیں تب سے ملازمت کرتی ہوں۔ معاف کرنا بیٹا، میں تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ آنسو ماہی کی پلکوں کی بار کو توڑ کر باہر آ گئے۔ ہارون چاچا نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور بولے، بیٹا اللہ پاک کبھی کسی کو آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بس نافرمان تو ہم لوگ ہیں جو صبر نہیں رکھتے۔ جی تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہاں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی نیو اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔